चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जो आरआरबी एनटीपीसी यूजी का एग्जाम हुआ है बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको इनको जरूर करके जाना है आने वाले शिफ्ट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो 22 अगस्त में जो शिफ्ट में पेपर हुआ था आपका, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदियां पूछी गई थी उसमें। लेकिन उसमें क्वेश्चन ऐसा आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सहायक नदियां कौन सी नहीं है, तो उनमें ऑप्शन में था गंगा और यमुना। ठीक है, तो उसमें उसमें गंगा और यमुना इसकी सहायक नदियां नहीं थी। लेकिन इसमें अतिरिक्त जो यहाँ पर ऑप्शन थे, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन में पूछा गया था कि रावी, ब्यास और सतलज, ये ऑप्शन में भी दिए गए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारी जो है अच्छे से याद करके जानी है। तो चलिए देख लेते हैं सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं सभ्यता का नाम इसी नदी से पड़ा है। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरती है? ये पाकिस्तान से होकर गुजरती है। इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। दूसरा देख लेते हैं गांगर हाकड़ा नदी। ठीक है, गांगर हाकड़ा नदी की आज यह नदी अधिकांश सूखी पड़ी है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये गांगर हाकड़ा नदी, जो कि यहाँ पर ये सूखी पड़ी है। राजस्थान और हरियाणा में कई स्थलों और काली बंगन वनवाली से जुड़ी है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है ये। और इसे सरस्वती नदी से भी जोड़ा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब रावी रिवर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ब्यास और चेनाब के बीच बहती है ये। ठीक है, रावी नदी कौन के बीच में बहती है? यहाँ पर ब्यास और चेनाब के बीच में बहती है। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन। झेलम नदी, यहाँ पर झेलम नदी की देख लेते हैं। सिंधु की सहायक नदी है ये और कश्मीर से निकलती है। इसका प्राचीन नाम क्या था? वित्तसस्ता। ठीक है, यहाँ पर इसका प्राचीन नाम था वित्तसस्ता। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। चेनाब नदी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पंजाब की प्रमुख नदी है चेनाब। ठीक है, यहाँ पर सिंधु से मिलती है ये, और इसका जो प्राचीन नाम था आस्कनी। ठीक है, इसका आस्कनी प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपको इनको याद रखना है। ब्यास नदी, ब्यास नदी देख लेते हैं। यहाँ पर सतलज की सहायक है ये। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम था बिपाशा। ब्यास नदी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद रखना है। सतलज नदी हिमालय से निकलती है ये, गांगा नदी से भी इसका जुड़ाव रहा है। इसका प्राचीन नाम क्या रहा है? इसका प्राचीन नाम सतुद्री रहा है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, सरस्वती नदी, अब ये क्या हो गई है? लुप्त हो गई है, जैसे कि आपको पता ही होगा। वेदों में वर्णित जैसे कि गांगर हाकड़ा से जोड़ी जाती है। ये किससे जोड़ी जाती है? ये भी आपको याद रखना है, गांगर हाकड़ा से जोड़ी जाती है। हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र की कई सभ्यता स्थलों का ये आधार है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है। कालीबंगन ये जो है गांगर नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। लोथल ये जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। ठीक है, राखीगढ़ी यह गागर नदी के किनारे है जो कि हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पर चिंदोड़ो ये नदी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पर आपको ये सारी नदियाँ अच्छे से याद करके जानी है दोस्तों। ये आपके स्क्रिप्ट में बार बार रिपीट हो रही हैं, इनको आप अच्छे से जो है एनालिसिस कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो यहीं पर होती है एंड, और मैं जो है आपके शिफ्ट वाइज पेपर अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एनालाइज करके जा सकते हैं। ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी आपके एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।